पराग पाटिल से इनसे जानेंगे कि सर जब भी फिल्म बनाते हैं एक्शन धमाल जबरदस्त रहती है। पहले भी बहुत सारे खेसारी जी के साथ काम किया और बहुत सारी हिट फिल्में की है। सर कैसा अनुभव रहा इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म के लिए सब लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का सभी लोगों को नमस्कार। संघर्ष एक विश्वास है, जो मूवी बनाने का हम लोग का जो एक इंस्पिरेशन था वो संघर्ष वन से। तो संघर्ष वन में इतना हम लोग को विश्वास दिया जनता जनादेश ने, तो उस विश्वास से संघर्ष बने। और हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके विश्वास को हम लोग कभी धक्का नहीं पहुंचाएंगे जब आप कल सिनेमा घरों में संघर्ष को देखेंगे। किसी इंसान की कुछ नहीं चलती जब उसकी चलती है, और जब उसकी चलती है फिर किसी की नहीं चलती संघर्ष से। क्या बात है। हमारे साथ मेगा सीरीज में इनसे बात करेंगे। मैम पहले भोजपुरी फिल्में थोड़ी अलग बनती थी, अब थोड़ी बहुत ज़्यादा अलग बनने लगी, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव पैसे भी बहुत लगते हैं, लोकेशन भी अलग अलग। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आप भोजपुरी पिक्चर में कैसे नहीं मैं कैसे भोजपुरी में कैसे आपको कितना अच्छा क्या लगता है, कैसे काम? भोजपुरी में मुझे पहला भोजपुरी लैंग्वेज ही अच्छा लगता है, बहुत मीठा होता है भोजपुरी लैंग्वेज से। फर्स्ट है एक भोजपुरी लैंग्वेज एंड यहाँ का कल्चर एंड देन लोग, मतलब यहाँ पर लोग बहुत जल्दी दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड लविंग केयर। मतलब मैं यहाँ पर एक्चुअली बहुत कम दिन से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन जितना प्यार मिल रहा है ना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। लैंग्वेज कल्चर लोग बहुत पसंद है। आपका जो मेन लैंग्वेज है वो मेरा पटना कितने लोगों को आता है? बट इनको भोजपुरी क्वेश्चन ये था कि कन्नड़ा जो है किसी को नहीं आता, बट इनको भोजपुरी सारे लोगों को आता है, बट इनको भोजपुरी आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग देखते हैं कि कितना हमारे लैंग्वेज में कितना इंटरेस्ट है, और उन्होंने सीखा कि किस ढंग से। और फिल्मों में भी वैसे ही आपको दिखेगा भोजपुरी और बिल्कुल इनकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है वही आपको दिखेगी फिल्म में। एक डेडिकेशन है आर्टिस्ट में, तो वो हम लोग चाहते हैं कि और लोग जुड़े इसमें। तो सब लोगों को एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए, जैसे कि हो सकता है कि कोई कन्नड़ में जाके काम करे हमारे यहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने भोजपुरी सीख करके हमारी इंडस्ट्री में, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हमारे मूवी संघर्ष को रिलीज हो रहा रोवा सब लोग अपने परिवार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स सबके साथ जाकर हमारी मूवी देखिए, बहुत बड़ा हिट कर रहे हैं, ताकि लोग हीरो इससे बड़ा और ज़्यादा मूवी पूरी इंडस्ट्री में खेले। थैंक यू। हमारे साथ माही मैम है। माही मैम पटना से निकल के मुंबई तक का सफर आपने तय किया, एल्बम से फिल्मों में कैसा अनुभव रहा और इस फिल्म को लेकर कैसा आपका अनुभव रहा? एल्बम से लेकर फिल्म तक का सफर काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, और अभी मैं संघर्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो जब संघर्ष करने के बाद मुझे संघर्ष क्यों मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काकल सरकार की, खेसारी सर, राज सर की, मुझे संघर्ष फिल्म करने का मौका मिला और मैं इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हूँ। तो इसके लिए सभी ईच एंड एवरीवन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मेरी पब्लिक जो मुझे प्यार करती है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने मुझे इतना दिया कि आज मैं संघर्ष का हिस्सा हूँ। आपसी बढ़ जाती, तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं और जलाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब
मेरे जीवन के बारे में जानते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानते। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं है कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, पर हाँ बताएंगे एक बार ईमानदारी से बताइए, ये वही कहानी है, सारे लोग इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा और ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा के गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वो वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी, संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो पिता के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष को आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष 2 को एक संघर्ष 1 भी थी जिसमें बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष 1 भी किया था तो उसका कहानी ऐसा ही था कि पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाल देता है बाप। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर होकर मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए, लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी के लिए उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना दिन मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए और हम लोगों ने संघर्ष में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5,000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धा आश्रम नहीं बने, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम भी सोचते हैं चले यार खेलो कर क्यों टेंशन देना है, ये काम है वो काम। तो बात यही है और हम लोगों ने संघर्ष को उसी के लिए बिल्कुल बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होकर कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा